नमस्कार एंड प्रणाम आप सभी को प्रणाम। द हाईएस्ट इन मी bows डाउन टू द हाईएस्ट इन यू। मे इट बी द हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ। वेलकम। 7वां और 8वां अध्याय। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। बहुत डीप है भगवत गीता। समझ जाएंगे तो बहुत कुछ सुधर जाएगा। थोड़ा भी समझ जाएंगे तो, पूरी समझ जाएंगे तो सब कुछ सुधर जाएगा। क्योंकि सच में सिर्फ जिंदगी को जीने की कला सिखा रही है। ध्यान क्यों करना है? क्योंकि ध्यान के बिना मन को वश में लाना मुश्किल है। मन वश में आया तो ही बुद्धि सही तरह से काम करेगी, नहीं तो हमारी बुद्धि किस तरह से काम करेगी समझिए। एक लंगड़ा और एक अंधा, ये दोनों एक जंगल में गए। घना जंगल था। जंगल में अचानक से आग लग गई। जब जंगल में आग लग गई तो अब कैसे बचे? तो अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पे बिठाया। लंगड़े की आंखें थी, लंगड़ा देख सकता था, अंधा देख नहीं सकता था, लेकिन अंधा चल सकता था। लंगड़े को अपने पीठ पे बिठाया या अपने कंधे पे बिठाया एंड लंगड़े की आंखों से देखते देखते अंधा चलता गया और दोनों जंगल से बाहर आ गए। वहां तक तो पूरा कहानी ठीक रहा, लेकिन बाहर आने के बाद इन दोनों का झगड़ा हो गया। बोले मैंने तुझे बचाया, मैंने तुझे बचाया, मैंने बताया भाई तुझे। अंधा बोले अगर मैं चलता नहीं तो तू बाहर कैसे आता, जंगल में ही जल के मर जाता। लंगड़ा बोले अगर मैं देखता नहीं तो तुझे कैसे पता चलता रास्ता कहां है। दोनों के अंदर लड़ाई हो गई। दोनों के लिए अंदर लड़ाई हो गई तो ये कहता है मैं तुझे बताऊंगा, मैं तुझे बताऊंगा। भगवान के भक्त थे, तपस्या करने लगे। तपस्या करने के बाद भगवान प्रकट हुए। एंड भगवान प्रकट हो गए, अंधे के सामने आए। सोचा अंधा बोलेगा भगवान मेरी आंखें दे दो, लेकिन अंधा कहता है इस लंगड़े की आंखें फोड़ दो। भगवान ने सोचा लंगड़ा बोलेगा मुझे पांव दे दो, लेकिन लंगड़ा कहता है इस अंधे के पांव तोड़ दो। अंधा बोलता है लंगड़े की आंखें फोड़ दो, लंगड़ा बोलता है अंधे के पांव तोड़ दो। और यही चल रहा है दुनिया में। कोई भी अपने आप को बेटर बनाने के लिए कार्य नहीं कर रहा है। बहुत कम लोग कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि दूसरे कैसे ग्रो ना करें, इसमें 80% लोगों का ज्यादा ध्यान जा रहा है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर के विकार को ठीक करने के लिए शिद्दत लगाना छोड़ के हम मूवीज में घुस रहे हैं। एंटरटेनमेंट चाहिए, हर वीकेंड पे एंटरटेनमेंट चाहिए, पता नहीं क्यों। भाई 15 दिन में एक बार, 50 दिन में एक बार, 500 दिन में एक बार चलता है, लेकिन दैट इज नॉट द थिंग। और इसीलिए ध्यान की जरूरत है। ध्यान से ही आप अपने मन के विकारों को पकड़ पाएंगे। और यही था हमारा छठा अध्याय, ध्यान योग। आज 7वें अध्याय में हम चर्चा करेंगे भगवान के परम ज्ञान की। दोस्तों बहुत शांत होके हमें यह समझना होगा कि हम कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे कि हम किसी और को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और कर रहे हैं हम हर तरह की आदतों से। ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ही है जिसके कारण हम बच सकते हैं किसी भी आपदा से, किसी भी विपदा से। और ये कलेक्टिव हमारा डिस्ट्रक्शन में साथ देना ही है जिसके कारण इतनी सारी आपदाएं आ रही है। कलेक्टिवली हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहे हैं, कलेक्टिवली हम लोग बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं प्रकृति को, कलेक्टिवली हम बहुत ज्यादा आधुनिकता के कारण इतनी चीजें खरीद रहे हैं, तो इतनी चीजें बन रही है, तो इतना ज्यादा पोल्यूशन, हीट, सब कुछ जनरेट हो रही है।
दो चार कपड़ों की जरूरत है, लेकिन अच्छा दिखने के लिए और रोज नत नवे पहनने के चक्कर में हर किसी के पास आज 50-100 कपड़े हैं। और वो भी इसलिए हैं क्योंकि रखने की शायद घर में जगह नहीं है, नहीं तो शायद और ज्यादा होता है, या वो भी इसलिए है कि कहीं ना कहीं इनकम थोड़ी कम है। अदरवाइज तो इंसान पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाता। श्री भगवान ने कहा, 7वां अध्याय का शुरुआत हो रहा है, हे प्रतापुत्र अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। कैसे जानना है भगवान को, उसके बारे में 7वें अध्याय में बताया गया है। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। कोई एक आदमी ऐसा होता है जो सच में जागृत हो पाता है, एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान सकता है। भगवान को जानना इतना आसान तो है नहीं, इस सृष्टि की माया को समझना इतना आसान है नहीं। अर्जुन भगवान से कहता है कि भगवान, जब बहुत ही सिंपल चीज हो सकती है कि आपको आसानी से पाया जा सकता है, तो इतना आडंबर क्यों, इतना आदमी भटका हुआ क्यों है? जब आप ही में ध्यान लगाया जा सकता है योगाभ्यास के द्वारा, ये सब चीजों के द्वारा, तो फिर इतना ज्यादा तकलीफ क्यों है इंसान को? इंसान क्यों इधर उधर भटक के कभी समझ ही नहीं पाता कि करना क्या है? भगवान कहते हैं इसी को कहते हैं माया जाल। बोले माया का जाल बिछा रखा है, भूल भुलैया है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार की विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। बोले कोई भी इंसान मुझे जाने तो उसको जानने के लिए अपनी 8 प्रकृतियों को जानना पड़ेगा कि अग्नि जल वायु आकाश, पंच तत्वों को समझना पड़ेगा। पंच तत्वों को समझ लिया, मन बुद्धि अहंकार को समझ लिया, तो ही जाके आदमी आगे बढ़ पाएगा। लेकिन आदमी के पास इतना समय कहां कि वो अपने मन को वश में करने के लिए कोई साधना करे। ईमानदारी से सोचिए कि आप में से कभी कोई ध्यान से 1 घंटा मेडिटेशन में बैठा है? बहुत कम लोग बैठे होंगे, और बैठे भी होंगे तो उसी समय विचार इधर चलता होगा, इधर चलता होगा, इधर चलता होगा, इधर चलता होगा। और अर्जुन ने पिछले अध्याय में प्रश्न भी किया कि भगवान, विचार बहुत सारे आते हैं, तो फिर हम मन को बुद्धि को कैसे कंट्रोल में करें? तो भगवान यही कहते हैं कि उसका प्रयास करना है, प्रयास से सब कुछ पॉसिबल है। अपने पृथ्वी तत्व को, आपको पता है आपके पास पैसा कई बार क्यों नहीं आता है? क्योंकि आपका पृथ्वी तत्व स्ट्रांग नहीं है। आप कहोगे क्या बात कर रहे हो, ये तो नई बात सुनी है। जी हां दोस्तों, पृथ्वी तत्व स्ट्रांग होने का मतलब, जब आप एक जगह टिक कर काफी देर तक बैठ पाएंगे, और अगर उसमें भी अगर आप बिना हिले डुले बैठने का प्रयास करें, तो आपका पृथ्वी तत्व बहुत सॉलिड हो जाएगा। योगियों को देखा है, ऋषियों मुनियों को देखा है, साधु संतों को देखा है, 10-10 घंटे एक ही गद्दी पे आराम से आसन लगाए वो बैठे रहते हैं, वहां से बात करते रहते हैं, या कभी मेडिटेशन में बैठे रहते हैं, और उनकी गति देखिए आप। पूरी दुनिया कहती है यार ये तो हम तो कर ही नहीं सकते, ये तो विरला ही आदमी है। और जब ये विरला ही आदमी है तो चढ़ाओ चढ़ावा, बैठे बैठे करोड़ों रुपए आता है। बैठे बैठे नहीं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ किया नहीं है, दे हैव रियली डन अ लॉट। उन्होंने अपने आप को सिद्ध किया है उस लेवल पे, पृथ्वी तत्व को स्ट्रांग किया है। आप देखिए, जो एंटरप्रेन्योर, जो बिजनेसमैन सुबह 8 बजे ऑफिस पहुंच जाता है, या 9 बजे ऑफिस पहुंच जाता है, और रात को 8 बजे तक 9 बजे तक एक सीट पे बैठ के पूरी शिद्दत के साथ कार्य करता है, उसे अरबपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। वही लोग अरबपति नहीं बन पाते जो कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं, जो एक जगह टिक नहीं पाते, जो बहुत फोकस के साथ, मतलब पृथ्वी तत्व को स्ट्रांग करने का सिर्फ एक जगह बैठना ही नहीं, फोकस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका वायु तत्व तब तक स्ट्रांग नहीं हो सकता जब तक आप प्राणायाम नहीं करोगे। वायु तत्व स्ट्रांग हुआ तो नए नए आइडियाज, नए नए अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगे। आपका आकाश तत्व आपको स्ट्रांग करना है, थोड़ा भूखा रहना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा, पेट में बंद लगाने पड़ेंगे, जिससे कि पेट और आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो भी प्राणायाम करते हैं उनको पता होगा बंद कैसे लगाते हैं। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। ये बंद लगाने के बाद जब आपके बॉडी में पूरा खालीपन आता है, तो आकाश तत्व, और उसी के साथ साथ जब आपकी बॉडी भूखी रहती है तो आपके अंदर खालीपन आता है। जब आप संयम से खाते पीते हैं तो आकाश तत्व आपका स्ट्रांग होता है।
वायु हो गया, आकाश हो गया, जल, पानी को सही तरह से पीना, पानी का सही तरह से प्रयोग करना, खाने के 1 घंटे पहले पानी पीना है, खाने के साथ पानी नहीं लेना है, खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है, और सिप सिप करके पीना है, बैठ के पीना है। कभी भी पानी को जो हम सभी का, मेरा भी तरीका है, गलत है थोड़ा, बताना आपको क्या बताऊं उसमें। जल्दी जल्दी हम कहीं होते हैं, स्टेज पे खड़े होते हैं, फटाफट फटाफट पानी पीने के चक्कर में पूरी बॉटल लेते हैं और ऊपर से पी लेते हैं। दैट इज़ वेरी रॉन्ग। लेकिन हाँ, अगर 20% 30% भी हमारे अंदर अवेयरनेस हो, 20-30% भी हम सिप सिप करके, जैसे मैं इस सीट पे बैठा रहता हूँ, मैं सिप सिप करके दिन भर में शायद 4-5-6 लीटर पानी पी जाता हूँ। ओके, दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड हैबिट, क्योंकि उससे आपका जल तत्व स्ट्रांग होता है। साथ ही साथ और अग्नि तत्व को आपको स्ट्रांग करना है, तो उसके लिए अनुष्ठान करें, उसके लिए यज्ञ करें, उसके लिए शाम को 5-6 बजे के बाद ना खाएं, उसके लिए आप त्राटक करें। त्राटक करने का मतलब है, सूर्य को देख रहे हैं तो काफी देर तक देखना, उगते सूर्य को दिन में मत देखने लग जाना, किसी दीपक की लो जला के उसे काफी देर तक देखना, ये आपके अग्नि तत्व को स्ट्रांग करेगा। तो भगवान कहते हैं कि मेरी 8 प्रकृतियों को जानो, मेरी 8 प्रकृतियों को जानते हुए तुम इसमें काम करो। इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपराशक्ति प्रकृति के साधनों को, तो कहते हैं कि मेरी 8 शक्तियां हैं। मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। अब यहां पे भगवत गीता में बार बार भगवान ने कहा है, मैं ही सब कुछ हूं, मैंने ही सृष्टि बनाई है, मैं ही आदि और अंत हूं, मैं ही सब कुछ हूं। तो 1 मिनट के लिए इसको इस तरह से समझते हैं, आपके जीवन का आदि और अंत इस समय कौन है? आपके जीवन में जो भी क्रिएशन है वो किसने की है? आपने की है। आपके जीवन में जो भी चल रहा है उसे कौन डील करेगा? आप ही करेंगे। आपके जीवन में जो भी चल रहा है उसके कारण दुखी और सुखी कौन होगा? आप होंगे। आपके जीवन में जो भी कर्म आप करेंगे, जो भी विचार आप लाएंगे, उसका फल किसको ही भोगना पड़ेगा, चाहे मन से भोगो चाहे ना भोगो, आपको खुद को ही। तो यानी कि आप अपनी सृष्टि के सेंटर पॉइंट है, और जब आप अपनी सृष्टि के सेंटर पॉइंट है, तो मैं कहता हूं पूरी दुनिया को क्यों बदलने में लगे हो? कोई अपनी वाइफ को बदलना चाहता है, कोई अपने बच्चों को बदलना चाहता है, कोई माता पिता को बदलना चाहता है, कोई पड़ोसी को बदलना चाहता है, कोई समाज को बदलना चाहता है, कोई देश को बदलना चाहता है, बिना अपने आप को बदले। बिना अपने आप को बदले कैसे बदल लोगे सब कुछ? बहुत गहरे अंतर हैं, गहरी चीजें हैं। तो भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूं, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूं, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूं, आकाश की ध्वनि हूं, और मनुष्यों में सामर्थ्य हूं। मैं पृथ्वी की आद सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूं। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूं। हे प्रथापुत्र, ये जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूं। मैं बलवानों का, कामनाओं का, इच्छा से रहित बल हूं। हे भरत श्रेष्ठ, मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वो सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं, किंतु मैं स्वतंत्र हूं। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वे मेरे अधीन हैं। 3 गुणों के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जान पाता। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। एंड जो निपट मूर्ख होते हैं, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण में कभी नहीं आते। अब दोस्तों, क्या सच में भगवान चाहता है कि आप, मतलब मैं भगवान हूं, तुम आके मेरी शरण में बैठ जाओ? नहीं, भगवान सिर्फ इतना चाहता है कि तुम
पूरी जिंदगी को समझो। तुम लाइफ है क्या उसे समझो। तुम्हें मनुष्य जीवन मिला क्यों है ये समझो। तुम्हें तुम्हारी आत्मा को इस लेबोरेटरी में भेजा क्यों गया है। बोलते हैं पृथ्वी या आपका ये लोक ये लेबोरेटरी है, आपकी आत्मा के लिए लेबोरेटरी है कि यहां आके कुछ एक्सपेरिमेंट करें 70-80 सालों तक, उनसे कुछ निष्कर्ष निकालें और फिर नेक्स्ट लेवल पे जाके उन निष्कर्षों के हिसाब से कुछ अलग करें। भगवान कहता है कि भाई एक स्टूडेंट है तो उसे जानना चाहिए कि उसका परम लक्ष्य क्या है। उसका परम लक्ष्य है अच्छे खासे मार्क्स लाना, अच्छी खासी पढ़ाई करना, पढ़ाई में जो जो सीखा है उसे अच्छे से जानना, उसे अच्छे से समझना और उसे जीवन में काम में लाना, और जहां जहां जरूरत हो सके उसे उपयोग में लाना। और उसके साथ इतना इंटेलिजेंट, अपनी बुद्धि को शार्प करने के लिए 25 साल मिले हैं। स्टूडेंट का मतलब ये, उस स्टूडेंट की भी कोई दिक्कत नहीं है। वो तो तकलीफ हमारे एजुकेशन सिस्टम में है कि कुछ भी बना दिया, कुछ भी पढ़ा दिया, कुछ भी करवा दिया, वो बात अलग है। लेकिन एक स्टूडेंट का ध्येय ये नहीं होना चाहिए कि वो बस उसको जो बताया जा रहा है उतना ही पढ़े। स्टूडेंट का ध्येय है भैया तुझे 25 साल अपनी बुद्धि को तेज करने को मिले हैं, अपने मन को साधने को मिले हैं। तो मन को साध, पहले गुरुकुल परंपरा होती थी तो वहां प्राणायाम, मेडिटेशन, सुबह जल्दी 4 बजे उठाया जाना, बच्चों को सारी शिक्षा, सेवा, सेवा भाव सिखाया जाता था, बड़ों की इज्जत करना सिखाया जाता था। गुरुकुल परंपरा में एक शिष्य को संकल्पित बनाया जाता था, संकल्प की ताकत सिखाई जाती थी, यज्ञ सिखाया जाता था, उसे सिखाया जाता था कि कैसे वो बहुत नेक्स्ट लेवल पे जाए, कैसे वो शूरवीर बने, कैसे वो अपनी मातृभूमि के लिए सर कटाने से भी पीछे ना हटे। और वैदिक मंत्र से लेके जो भी शिक्षा होती थी, संस्कृत की शिक्षा, हिंदी की शिक्षा, सब गुरुकुल पद्धतियों में ठीक से सिखाई जाती थी एक गुरु के सानिध्य में। और वो एक हेड गुरु के सानिध्य में जो सारी व्यवस्थाएं होती थी, उस शिष्य को, राजा का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, सबको सेम शिक्षाएं दी जाती थी, सबको सिखाया जाता था प्रॉपर तरीके से। आज बच्चा चला तो जाता है स्कूल में, और वो जितने बड़े बाप की औलाद है उतना ही बड़ा उसका अहंकार होता है बच्चे का। टीचर्स भी कहते हैं इन्हें मैथ्स पढ़ाओ, साइंस पढ़ाओ, ये पढ़ाओ, वो पढ़ाओ, 50 सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं, लेकिन बच्चे के ओवरऑल विकास पे ना तो कोई ध्यान दे रहा है, ना एजुकेशन सिस्टम को कुछ पढ़ा है। बोले नहीं, पढ़ा दो इनको। अंग्रेजों ने षड्यंत्र पूर्वक हमारी एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया और हम उसी को आज फॉलो करके हमें उसी में गर्व स्थापित हो रहा है। गर्व क्यों? क्यों? क्या रीजन है? क्योंकि उसमें पैसा ज्यादा मिलता है। गुरुकुल खोल के बैठ गए, मेडिटेशन सिखाएंगे, कौन सा माँ और बाप पैसा देगा बहुत ज्यादा। आज तो छोटा बच्चा आके जब ये बात करता है कि अंतरिक्ष यान कैसे काम करता है, तो माता पिता को बड़ा गर्व होता है। हमारा बड़ा, हर तीसरे माता पिता से मैंने सुना, बेटा मेरा बड़ा इंटेलिजेंट है। बच्चा हमारा इतना जबरदस्त इंटेलिजेंट है, पूछो मत। अरे अभी से ही उसको ये ज्ञान है, ये ज्ञान है, ये ज्ञान। अरे भाई बाहर आओ, हर बच्चे को है आज की डेट में, हर बच्चे को है। नहीं नहीं, हमारा थोड़ा सा ज्यादा शार्प है। अच्छा ठीक है। तो जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण में कभी नहीं आते। आज यही देखिए ना आप, क्या हो रहा है। भगवान के दर्शन करने के नाम पे भीड़ लग रही है, बस और कुछ नहीं हो रहा है। भीड़ लग गई, अरे मैं दर्शन करके आया, दर्शन करके आया, दर्शन करके आया, और वेरी गुड। अच्छा सीखे क्या? नहीं सीखा तो कुछ नहीं, दर्शन करके आया ना बस। सीखने थोड़ी गया था, दर्शन करने गया था। अच्छा सीखने गए नहीं थे तो फिर गए क्यों थे? भगवान को जरूरत नहीं है तुम्हारी, तुम जाओ मंदिर में जाके सिर्फ दर्शन करके आ जाओ। कोई कहता है मैं 5 बार नमाज करता हूँ। अच्छा, पूरा षड्यंत्र कर रहे हो आप दुनिया के लिए, हर चीज के लिए, किसी भी आदमी के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, और तुम 5 बार नमाज पढ़ के खुश हो रहे हो। कोई कहता है मैं तो हर संडे मास में जाता हूँ, कोई कहता है हर संडे में गुरुद्वारे जाता हूँ, कोई कहता है हर संडे में यू नो बुद्ध पूर्णिमा को मैं उपवास रखता हूँ। मतलब क्या है?
इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप करो ये सब चीजें, लेकिन फिर समझो भी तो सही, वहां पे जाके कुछ सीखो भी तो सही। परमात्मा कभी नहीं कह सकता कि तुम किसी के खिलाफ षड्यंत्र करो। परमात्मा कभी नहीं कह सकता, वो तो कहता है कि मुझे जानो। जिस दिन परमात्मा को जानोगे, सरल होते जाओगे, सरल होते जाओगे, पता लगेगा इतनी सारी आडंबर, इतनी सारी चीजें जरूरत ही नहीं है। पता लगेगा ये सब जो चीजें कर रहे हो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। इतने सारे कपड़े जरूरत ही नहीं है, इतना सारा बाहर का खाना जरूरत ही नहीं है। तुम खा रहे हो इसलिए वो नया नया तरीके से बन रहा है, एक चीज बनती है दूसरी आउटडेटेड पीस, उनमें मिलाया क्या जा रहा है, कभी सोचा है? कल ही एक वीडियो आया कि केक खाना बंद कर दो भाई। जो तुम्हारे वेलवेट वाले केक और अलग अलग तरह के कलर्स के केक आज की डेट में आ रहे हैं, बोले सारे के सारे जो कलर्स हैं वो बैंड कलर्स हैं 80%। एंड कुछ ही जगह पे अच्छा केक या अच्छे प्रॉपर अप्रूव्ड कलर्स के साथ बनाया हुआ केक, लेकिन वो प्रॉपर अप्रूव्ड वगैरह के साथ बनाया हुआ जो केक है वो कहीं ना कहीं बहुत महंगा पड़ता है। जैसे शुद्ध देसी घी अगर आप प्रॉपर गाय से निकलवा के किसी किसान से लेके आओ तो 2000-2500 रुपए किलो पड़ता है, और तुम मार्केट से जो पैकेट खरीदते हो वो 600 रुपए किलो पड़ता है। 600 रुपए में कैसे शुद्धता दूंगा मैं, ये बताइए आप, अगर लागत ही 2000 रुपए किलो है। क्योंकि 2000 रुपए किलो कब पड़ेगा वो घी, जब करीब 50 लीटर दूध या 100 लीटर दूध को उबाल के उसमें से निकाला जाएगा। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि कितने लीटर में से 1 किलो घी निकल जाता है, बट अगर 1 लीटर दूध 50 रुपए किलो भी आ रहा है, 15 लीटर दूध यानी 1000-1500 रुपए का तो दूध हो गया। 15 लीटर दूध के पीछे फिर मेहनत और उसके ऊपर मुनाफा, तो 1500-2000 रुपए बिना कैसे घी बनेगा? चलिए और घर के अंदर बना लिया और घर में समझ लिया तो 1200-1300 रुपए तो पड़ेगा ही। और मार्केट में 600 रुपए में शुद्ध देसी घी, दानेदार घी मिल रहा है, केमिकल वाला घी मिल रहा है। तो ये चीज समझ ही नहीं पा रहे हम। हमें चाहिए शुद्ध देसी घी खाना है, अच्छा खाओ ना। अच्छा सर घी ना खाएंगे, खाना है, बिल्कुल खाना है, शुद्ध देसी घी खाना है, 2000 रुपए का ला के खाइए। उतना कहां मिलेगा सर? वही तो सोचने वाला प्रश्न है कि जब उतना नहीं मिलेगा तो फिर जो मिल रहा है वो क्या है? तो हर जगह पे इतने डिस्ट्रैक्शंस, तो सारी जगह मिलावट, सारी जगह चैलेंजेस, क्योंकि हमें वही चाहिए, हमें वही चाहिए। जरूरत नहीं है हमारी। ये शाम को जितने चाट के ठेले लगे हुए हमें जरूरत नहीं है, जितने पानी पूरी के ठेले लगे हैं वो जरूरत नहीं है। बिना जरूरत के जब आप भोगने लग जाओगे, बिना जरूरत के जब आप खाने लग जाओगे, बिना जरूरत के जब आप पहनने लग जाओगे, बिना जरूरत के जब आप ज्यादा कमरे की जरूरत बना लोगे, तो बस आपका अहंकार ही उनमें जिएगा। एक बूढ़ी औरत, मेरा 100 कमरों का घर है। ओके वेरी गुड। कौन रहता है घर में? मैं अकेली रहती हूं। क्यों? बच्चे विदेश है, हस्बैंड उनकी डेथ हो गई, सास ससुर वो भी पहले ही चले गए, देवर देवरानी वो उनको थोड़े वो साथ रखूंगी। अच्छा, तो फिर उन 100 कमरों में कौन रहता है? तुम भी एक दिन चली जाओगी, फिर क्या होगा? बोले नहीं नहीं, वो हमारी 100 कमरे, हमारा हमारा एक वो था, फोकस था कि हम बनवाएं। दोस्तों भगवान को बाद में जानेंगे, भगवान जानने से पहले पहले जिंदगी तो जान ले, पहले जिंदगी को तो समझ ले। भगवान कह रहे हैं मुझे जानो, मैं कौन हूं मुझे जानो तो सही। तुम्हारा अहंकार की औकात क्या है, तुम्हारी एनर्जी की औकात क्या है? तुम कुछ नहीं हो, एक क्षण लगेगा तुम्हें खत्म कर दूंगा मैं, एक क्षण लगेगा। तुम कौन से अहंकार में जी रहे हो? तुम क्यों ये क्रेडिट ले रहे हो कि मैंने किया है? तुम कौन होते करने वाले भाई? तुम कोई चीज करने वाले नहीं हो। तुम्हें तो ये समझना है कि है क्या, चल क्या रहा, जब मैं कुछ करता ही नहीं हूं तो इतना सारा झमेला क्यों पाल रखा है? नहीं नहीं यार, दुनिया है, समझदारी है, मेरे को ये तो करना पड़ेगा, वो तो करना पड़ेगा। दोस्तों करना है, मैं नहीं कहता बिल्कुल नहीं करो, लेकिन सोच पूर्वक करो, होश पूर्वक, सोच समझ के।
100 करोड़ कमाना है, 1000 करोड़ कमाना है, कमाइए, 101% कमाइए, लेकिन ये जानते हुए कमाइए कि तुम साथ लेके नहीं जाने वाले हो। और ये जानते हुए अगर कमाया तो जिस दिन 100 करोड़ कमाओगे, आसपास के लोगों के अंदर इतनी खुशियां बिखेर दोगे, इस दुनिया में बदलाव की झड़ियां लगा दोगे, ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे तुम्हारा पतन हो। एक व्यक्ति मेरे पास आया, सर मैं सोच रहा हूं गोट फार्मिंग करूं। मैंने कहा गोट फार्मिंग करेगा या गोट किलिंग करेगा? मतलब सर वो क्या है कि मैं 50 बकरियां लाऊंगा, फिर उनसे 100 हो जाएगी, फिर 200 हो जाएगी, फिर 300 हो जाएगी, एक एक बकरी सर आराम से रॉ मटेरियल यानी छोटी बकरी या 10-15 बकरियां मान लो पड़ेगी सर 10,000 रुपए की एक, या तो 3,000-4,000 रुपए की एक, और सर बिकती है 10-10 हजार रुपए में। अच्छा किस लिए बिकती है? किस लिए बिकती है? क्यों करना है ऐसा काम? मैंने कहा कर ले भाई, तेरे को करना है तो मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा, चाहे इसमें अथाह प्रॉफिट हो, मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा। क्योंकि मेरा भी बहुत साल पहले हमारे भी घर में मुर्गी फार्म था, तो मुझे पता है वहां क्या होता था। और मुर्गी फार्म में मुर्गियां आती थी, बेचारियों को अंडे देने होते थे, अंडे देते थे, उनके लिए दवाई देने थे, ये वो। और फिर जब पता लगता कि एक मुर्गी अब अंडा नहीं दे सकती, उसे बेच दिया जाता था। या किसी को दावत में, आज तो चिकन बना है, आज तो मटन बना है। गोट फार्मिंग कर रहे हो तुम। रेस्टोरेंट वाला खुद का खाना नहीं खाता। हम मुंबई में एक होटल में प्रोग्राम करते हैं, खोपोली में। उसके ओनर से मैंने कहा आइए आप भी लंच कीजिए। नहीं नहीं सर, हम लोग लंच लेके आते हैं रोज। हैं? फिर हमें क्यों खिला रहे हो? हम लोग लंच लेके आते हैं, फिर हमें क्यों खिला रहे हो? बट खिला रहे हैं। तो होश पूर्वक भाई, तू 100 करोड़ कमाने के लालच में दूसरों की हेल्थ हेल्थ खराब कर रहा है, एंड तुझे शर्म भी नहीं आ रही, तू बड़ा प्राउडली उस रेस्टोरेंट को चला रहा है। मैंने पैसा खर्च किया है ना सर। हाउ हाउ कैन यू डू दैट? तो होश पूर्वक 100 करोड़ कमाओ ना, कोई बात नहीं। अगर होश पूर्वक नहीं कमा, होश आने के बाद अगर जो काम कर रहे हैं उससे नहीं कमा सकते, तो उसको बंद कर दो फिर, या उसको रिड्यूस कर दो, कम से कम तो कर दो। लेकिन भगवान कहता है कि नहीं मैं नहीं, मतलब सॉरी, इंसान कहता है मैं नहीं यार, ये कैसे, मैंने तो पैसा लगाया है ना, मैंने तो आजीविका के लिए कमाया भाई। आजीविका के लिए तेरे पास 100 करोड़ ऑलरेडी आ गया, अब तो 1000 करोड़ की दौड़ में और ज्यादा मिलावट कर रहा है, और ज्यादा केमिकल्स, और ज्यादा तू। 80% फार्मा कंपनीज की जो ड्रग्स हैं वो बॉडी को नुकसान करने वाली है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें बेचना है क्योंकि उन्हें और ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। कोरोना में रेमडेसिवियर इंजेक्शन, जो शायद आज अगर पता नहीं रेट देखो तो 1,500 रुपए का होगा, 50-50 हजार रुपए में मिल रहा है। और आदमी कह रहा है भाई भैया देखो ये तो हमारे कमाने का सीजन आया, हम तो 50,000 में ही देंगे। ऑक्सीजन का सिलेंडर 10-10, 20-20, 25-25 गुना ज्यादा में मिल रहा है, 25-25 हजार रुपए के ऑक्सीजन के सिलेंडर मिल रहे हैं। उस समय आदमी को मुनाफा कमाना चाहिए या किसी की जान बचानी चाहिए? कोई तो अपनी पूंजी निकाल के दे रहा है, करोड़ों रुपए दान कर रहा है ताकि लोगों की जान बचे, और कोई जो उसके पास है उसी का दाम 100 गुना बढ़ा रहा है। अरे तुम होशपूर्वक जी रहे हो? नहीं, ये तो हमारे कमाने का साधन आया है, कमाने का सीजन आया है, तो कमाओ, अच्छा सात्विक तरीके से भी तो कमाया जा सकता है। तो जो मनुष्यों में अधम है, जिसका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, ये माया द्वारा ज्ञान हर लिया गया है, आदमी अंधा हो जाता है। आदमी पूरी तरह से आंख वाला होके भी अंधा बनने की कोशिश करता है कि बोले नहीं नहीं यार, है ना, जो मैं कर रहा हूं ना वही सही तरीका है, वो ही सही तरीका है। सही तरीका वही है। मुझे कल ही एक बिजनेस आइडिया आया, किसी ने कहा सर पैसे बहुत बना सकते हो आप। मैंने कहा कैसे? बोले 1,50,00,000 रुपए मार्केट में ब्याज पे देना शुरू कर दो। अच्छा आइडिया है, पैसे बनाना है, अच्छा आइडिया है।
10-10% लोग इंटरेस्ट दे देते हैं 1-1 महीने का, और कई लोग कर रहे हैं और कई लोग अरबपति बन गए। मेरा पहला ही रिएक्शन, मैंने कहा नहीं करना है, नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जो 10% दे रहा है ना, मुझे पता है कि मैं कभी नहीं दूंगा अपने अपने लिए। सर कभी उनको जरूरत होती है तो उनको जरूरत होती है तो देते हैं लोग, और नहीं जरूरत हुई तो वो आदमी कहां चला जाएगा? बड़ा मुश्किल है ये। कोई गरीब आदमी 30,000 रुपए मुझसे या 50,000 रुपए मुझसे लेके आज ठेले पे दिन भर में सब्जी लेके बेच रहा है, और जैसे तैसे अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहता है। मेरे बच्चों के लिए ऑलरेडी है सारी सुविधाएं, मेरे बच्चे ऑलरेडी अच्छी स्कूल में जा रहे हैं। अब मैं उस गरीब को उसकी इनकम के हिस्से में से 10% हर महीने मैं उठा लूं। 1% 2% वैलिड है, मैं उसका 10% उठा लूं और अपने बच्चे के लिए और एक विदेश ट्रिप अरेंज कर लूं, या घर में और सोना खरीद के रख लूं, या एक और एक्स्ट्रा गाड़ी ले लूं, या एक और एक्स्ट्रा घर ले लूं, मेरी आत्मा को मैं, हाँ, ये मेहनत से हक से लोगों से मांग के पैसा लेता हूं। भैया देखो, 25 दिन तुम्हें फ्री सिखाया है, जिंदगी भर नहीं सिखा सकता, मेरी औकात नहीं है। आगे जाने के लिए अगर आपको मुझसे 1 महीना सीखना है, मैं 20,000 रुपए लूंगा। हक से मांगेंगे, जिसको देना है वो देगा, जिसको नहीं देना है वो नहीं देगा। इतना सिंपल होना पड़ेगा हमें। बिजनेस आइडियाज बहुत है दोस्तों, हजारों बिजनेस आइडियाज है। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार की पुण्य आत्मा मेरी सेवा करती है। एक, जिसके अंदर जिज्ञासा होती है, नया नया करने की क्यूरियोसिटी होती है। बोलते जिसको जिज्ञासा है, ये दुनिया क्या है, कैसे है, ये कैसे बनी है ये दुनिया, जिसको जिज्ञासा होती है वो आदमी कहता है क्या करना चाहिए, भगवान की तरफ जाना चाहिए। क्यों है भगवान, कहां है, कहां से आया हूं मैं? ओके, एक होता है, एक तो क्यूरियस हो गया, एक हो गया पूरी तरह से अज्ञानी है, कुछ नहीं पता उसे, और वो फिर किसी अच्छे सदगुरु की शरण में चला जाता है और वो सदगुरु उसे कुछ सिखाता है और सीखने को तत्पर है। जो जानता है कि मुझे कुछ नहीं आता, तो मुझे ऐसे ही व्यक्ति को फॉलो करना है जिसे सब कुछ आता है और जिसे काफी कुछ आता है। ऐसे आदमी के साथ भगवान कहते हैं मैं रहता हूं। ऐसा आदमी मुझे पाप आता है, जो खुद कुछ नहीं जानता, न खुद के पास कोई जिज्ञासा है, न कुछ और है, न क्यूरियोसिटी है, न कुछ है, लेकिन जो जानता है कि मुझे आगे कुछ तो करना है, मुझे कुछ तो सीखना है, और फिर वो अच्छे टीचर के पास चला जाता है और अच्छा टीचर जो बताए उसके हिसाब से कार्य करने शुरू कर देता है। दूसरा, उसको भगवान प्राप्त होते हैं जो कि बहुत ज्यादा जिज्ञासा रखता है भगवान के प्रति या संसार के हाईएस्ट लेवल के प्रति। तीसरा है अर्थार्थी, जो तर्क वितर्क करके अर्थ समझना चाहता है, जो और ज्यादा डिटेल में जाना चाहता है, जो और ज्यादा डीप में समझना चाहता है। और चौथा होता है ज्ञानी, जो बहुत ज्यादा ऑलरेडी इंटेलिजेंट है, समझदार है, और अब जानता है कि यही मेरा एकमात्र साधन है। ऑलराइट, सो इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और मुझे प्रिय है। तो कहते हैं कि जो ज्ञान की आंखें खोल लेता है ना, वो फंसता कम है, वो बहुत कम फंसता है। चंचल प्रवृत्ति है हम सब की, हम सब एक एवरेज फैमिली से आए हैं, बचपन से हम सब ने देखा है कि पैसा हमारे लिए कितनी ज्यादा बड़ी जरूरत है। बचपन से हमने देखा हमारे माता पिता को पैसों के कारण परेशान होते हुए। बचपन से हमने देखा है कि पैसे वालों के बच्चे गरीबों के बच्चे को या एवरेज बच्चों को चिढ़ाते थे। बचपन से एक हीन भावना मेरे अंदर काफी रही, कम पैसा होने के कारण, कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता, मेरे कई कजन्स और रिलेटिव्स बहुत अच्छी स्कूलों में पढ़ते, हम कई बार चप्पल में स्कूल चले जाते,
और वो लोग खेलने मैदान में आते तो जूतों में खेलते। मैं जब चप्पल में खेलता तो चप्पल निकल जाती, साइड में रखना पड़ता, बिना चप्पल के भागते थे, कांटे जग चुभ जाते थे, कभी पत्थर चुभ जाते, कभी चोट लग जाती, हर चौथे पांचवें दिन खून लग जाता, खून निकल जाता। तो बड़ी हीन सी भावना आती थी यार, हमारे पास अच्छा क्रिकेट का बैट तक नहीं है, अच्छी क्रिकेट की बॉल तक नहीं है, अच्छे जूते नहीं है खेलने के लिए। मुझे आज भी याद है, एक दिन बहुत जिद की पापा से, जूते तो चाहिए ही चाहिए। और बहुत जिद के बाद खेलने के लिए जूते जिस दिन आने वाले थे, उस दिन मैं शाम को 6 बजे घर आया और देखा पापा आ गए थे। और पापा ने कहा जूते लाया नहीं, जूता तो मैं लाया नहीं। और जिस दिन वो जूता नहीं लाए उस दिन बहुत रोया। फिर थोड़ी देर रोने के बाद उन्होंने हंस के कहा ये रहे तेरे नए जूते। तो कभी कभी है ना, वो एक छोटी छोटी मेमोरीज जो होती हैं बहुत प्यारी होती है। लेकिन उन मेमोरीज में हमें ये भी पता चलता था कि यार इतना सक्षम बनना है कि जल्दी से जल्दी जब भी जूते लेने हो ले पाए, और आज बन गए वो सक्षम। लेकिन इस भूख का कोई एंड नहीं है कि पैसे कमाने के लिए कुछ भी गलत काम कर लें। इस भूख का कोई एंड नहीं है। मुझे भी पता है, आज अगर मैं शराब के ठेकों का टेंडर निकलता है और उसमें अप्लाई करूं और एक ठेका मेरे निकल जाए तो बहुत ज्यादा बड़ा पैसा आ सकता है उससे, राइट और रॉन्ग? राइट। लेकिन करना है क्या मुझे? पैसों के लिए करना है क्या मुझे? बर्बाद करनी है किसी और की जिंदगी अपनी जिंदगी बसाने के लिए? करना है क्या? नहीं करना है। बस बात खत्म हो गई। नहीं करना है। नहीं करना है। तो करना क्या है और करना क्या नहीं है, ये बहुत समझदारी की बात है। ये गीता से समझ में आएगा। कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी, नीयत तेरी साफ तो घर में मथुरा काशी। सर आप कहते हैं कि हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, क्या नाश्ता करके पूजा किया जा सकता है? मैं शादीशुदा हूं, बचपन से कहते हैं कि तुलसी में बिना खाए पूजन करो। बिना नहाए मंदिर में मत जाओ, बिना खाए ये ना करो। ये सिर्फ डिसिप्लिन लाने के लिए आपके लिए है। आपके अंदर एक डिसिप्लिन आए, आपके अंदर एक सात्विकता आए, आपके अंदर एक समझदारी आए कि सुबह उठते ही ना, ये सब हमारे पूर्वजों ने, बहुत इंटेलिजेंट थे हमारे पूर्वज, उन्होंने ये सारी चीजें इसलिए बनाई क्योंकि पता है इंसान नहीं तो है ना 10-10 दिन नहीं नहाएगा, कभी भी खा लेगा, किसी भी खा लेगा। एक्चुअली बिना खाए पूजा नहीं करने का नियम इसलिए है ताकि आप सुबह जल्दी उठ के सुबह 8 बजे तक पूजा पाठ करके फ्री हो जाओ और 8 बजे के बाद नाश्ता करो। आपकी पेनक्रियाज रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक काम नहीं करती है, इसीलिए रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे के बीच में खाया हुआ जो भी खाना है वो आपको नुकसान ही पहुंचाएगा, वो फायदा थोड़ा कम पहुंचाएगा। वो फैट में कन्वर्ट होगा, वो एसिडिटी क्रिएट करेगा, वो पचन क्रिएट मतलब अपच होगी, गैस होगी उसके कारण, और आपके हार्ट पे लोड बढ़ेगा। तो इसीलिए पूर्वजों ने ये नियम बनाया कि भैया सुबह ना खाना खाना है या नाश्ता करना है तो पूजा पाठ ध्यान आदि सब करने के बाद करना है। और स्नान करके क्यों करना है? ताकि स्नान करने के कारण थोड़ा सा और डिले हो जाए, नहीं तो जो 6 बजे या 5 बजे उठने वाला है उसका ध्यान धारणा सब कुछ कंप्लीट हो जाता है कहीं ना कहीं 7 बजे तक, और वो तुरंत 7 बजे ठूस लेगा। इसीलिए नहा के खाना, तो ये जो नियम है ना, ये शुद्धता के नियम है। साफ सफाई रखेंगे तो मन में भी अच्छे विचार आएंगे, बस इसलिए है ये। तो किसी दिन आपको उसके पहले खाना का मतलब आपकी ऐसी स्थिति है कि आप वो डिसिप्लिन नहीं रख सकते, कभी पहले खा लिया तो उससे भगवान तो कभी भी नाराज नहीं होंगे। ये तो श्योरिटी है, ये तो गारंटी है। और ना ही इस दुनिया में, इस जिंदगी में आपके कर्मों का जो आपको फल मिलने वाला है वो कम या ज्यादा होगा, ये भी श्योरिटी है। आपकी हेल्थ ज्यादा अच्छी या ठीक बुरी हो सकती है, दैट इज फॉर श्योर। तो इसीलिए चीजों को बहुत ही ब्लैक एंड व्हाइट में समझिए। ओके भाई, सीधा है, हम किसी से भी मिलते हैं, पड़ोस में जाते हैं मिलने के लिए, बिना नहाए चले जाते हैं क्या? नहीं चले जाते। तो बस इसीलिए हमारे ऋषियों में इन्होंने कहा कि भाई भगवान से भी मिलो तो नहा धो के मिलो। ये एक डिसिप्लिन की बात है,
क्योंकि अगर आप बिना नहाए धोए सब जगह चले गए तो लोग आपकी निंदा करेंगे। आपको बचाने के लिए है, आपके गलत आदतें ना पड़े इसीलिए है। जैसे एक माँ हर बच्चे को कहती है सुबह जल्दी उठो, क्योंकि अगर वो नहीं कहेगी तो बच्चा कितने भी देर तक सो लेगा, 12 बजे तक सो लेगा, 1 बजे तक सो लेगा, 2 बजे तक सो लेगा बच्चा। वो एक अच्छी डिसिप्लिन आदत नहीं है। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आ जाता है। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद, और अगर जन्म जन्मांतर की बात छोड़ दो तो अनेक वर्षों के प्रयत्न के बाद, सर मैं तो 10 दिन से मेडिटेशन कर रहा हूं, मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं। सर मैं तो 3 महीने से मेडिटेशन कर रहा हूं, मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं। भाई जब 30 साल कर लो ना उसके बाद बात करेंगे। सर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाते हैं, आपके साथ इतने बड़े बड़े मिरेकल्स हो गए, हमारे साथ तो हुए ही नहीं। भाई मुझे 17 साल लगे हैं, तुम भी लगाओ ना 17 साल। नहीं नहीं हमें तो 17 दिन में पैसे चाहिए सर। और ऐसे ऐसे आप कमेंट भी देखिएगा, सर मुझे इस साल किसी भी हालत में 1 करोड़ कमाना है, सर इस साल मुझे किसी भी हालत में 5 करोड़ कमाना है। अच्छा अचानक से कोई प्लान नहीं है तेरे पास, कोई विद्या नहीं है तेरे पास, कोई स्किल नहीं है तेरे पास, कोई आइडिया नहीं है तेरे पास, कोई तूने आज तक ऐसा काम नहीं किया जिससे कि समाज तेरी तरफ देखे, कोई तूने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके कारण 1000 लोग तुझसे कल जुड़ जाएं, और तुझे चाहिए 5 करोड़, वो भी सिर्फ पेपर पे लिख के। इतना प्रिय चाइल्ड भी नहीं है तू भगवान का। 5 करोड़ चाहिए ना, लोड ना लो, आज का आज ही चाहिए, इसी साल चाहिए, ये लोड खत्म करो। सबसे पहले तो ये लोड खत्म करते हुए आपको अब 5 करोड़ कमाने वाले व्यक्ति को पढ़ो, वो क्या क्या करता है। 5 करोड़ आज आपको इंटरनेट से कमाने, तो इंटरनेट से कोई 5 करोड़ रुपए साल का कमाने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है उसे समझो। आपको शेयर मार्केट से 5 करोड़ कमाने वाला है तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है उसे समझो। एंड उसके साथ साथ अपना मेडिटेशन करो, अपना मन को शुद्ध करो, अपने सात्विकता को बढ़तो, अपने हाईएस्ट लेवल की इंटेंशन और उसके साथ साथ मैनिफेस्टेशन के लिए लिखो, तो तुम्हारा 5 करोड़ निश्चित है आना। और तुम ऐसे उतावले हो के 5 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ चाहिए, 3 दिन उतावले रहे, 5 करोड़ चाहिए, सर मैं मोटिवेटेड हो गया अब मैं करके दिखाऊंगा। साला मोटिवेशन तुम्हारा 3 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, 3 दिन के अंदर मोटिवेशन गायब हो जाएगा। एक छोटा फेलियर आया, तुमने 3 दिन मेहनत की, कुछ रिजल्ट नहीं दिखा, मोटिवेशन गया। मोटिवेशन नहीं टिकता भाई साहब। हम लोग अपने आप को इजी वे में लोगों को समझाने के लिए कहते हैं मोटिवेशनल स्पीकर, लेकिन क्या मोटिवेशन दिया मैंने आपको पिछले 15 दिनों में? मैं आपको प्योर स्ट्रेटेजी समझा रहा हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है तो उसके पीछे की गणित समझा रहा हूं। इसमें मोटिवेशन कहाँ है? देयर इज नो मोटिवेशन। मोटिवेशन टिकता कहाँ है? प्योर नॉलेज टिकती है, प्योर इंस्पिरेशन टिकती है। सो मोटिवेशन से 5 करोड़ कमाना चाहते हो तो बिल्कुल नहीं कमा पाओगे, और अगले 10 साल में भी नहीं कमा पाओगे। इसका तो एक ही समझदारी है, 5 करोड़ की स्किल अपने अंदर ले आओ। 5 करोड़ कमाने के लिए जो स्मार्टनेस चाहिए वो ले आओ। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, कभी 2 साल, कभी 1 साल, कभी 5 साल। और तुम्हें एक ही साल में चाहिए तो मैं इतना बता दूं, ये 1 साल तुम्हारा बर्बाद ही होगा, और अगले 5 साल में भी तुम्हारे, हाँ कोई एक दो विरला ही है जिसके पास स्किल भी बहुत अच्छी है और फिर वो 5 करोड़ का सोचता है और वो कमा लेता है, लेकिन बिना स्किल के एक भी नहीं कमा पाएगा। लॉटरी एक दो की निकलेगी। तो अनेक जन्म जन्मांतर के बाद, यानी अनेक दिनों की प्रैक्टिस के बाद, अनेक वर्षों की प्रैक्टिस के बाद कोई एक व्यक्ति होगा जो बुद्धा बन पाएगा। और बुद्धा बनने का मतलब ये नहीं है कि एनलाइटनमेंट, मैं तो कहता हूं आपको परमात्मा का साक्षात्कार हो ना हो, खुद का साक्षात्कार तो हो। खुद को तो जाने कि मैं हूं क्यों, मैं आया क्यों हूं, मैं करता क्या हूं, मैं कर क्या रहा हूं, मैं इतना सारा इकट्ठा करके जाऊंगा कहां, इसे लेके कहां जाऊंगा, अच्छा मुझे तो अब क्या करना है। तो एकमात्र पर्पस तुम्हारे जीवन का, एकमात्र पर्पस होना चाहिए टू सर्व द ह्यूमैनिटी और द वर्ल्ड अराउंड। क्योंकि मेरे लिए मुझे जितना करना है उतना इनफ है, आज से कुछ भी ना करूं तो पूरा जिंदगी चल सकता है, पूरा जिंदगी चल सकता है, और 1 रुपए का कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, न खाने में, न पीने में, न पहनने में। तो जब इतना कर चुके हैं अपने लिए, तो अब आगे किसके लिए करना है? दुनिया के लिए।
जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा की विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। जिसको ये माया ने हर लिया है ना, जिसको बस यही चाहिए, मुझे तो बड़ा घर मिल जाए, मुझे तो बड़ी कार मिल जाए, मुझे ये मेरे अहंकार को बढ़ाने के लिए, भाई ये सब पता है। मेरा आज का उद्देश्य ये 50 करोड़ लोगों की सेवा करनी है, 2050 से 2030 से पहले 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर करना है, ये एकमात्र उद्देश्य है बस। अब 2020 के बाद एक भी गोल मेरा मटीरियलिस्टिक नहीं रहा। हाँ, मैं इंटेंशन जरूर लिख देता हूं कि हाँ भाई ये भी आ जाए तो अच्छा है, ये भी आ जाए तो अच्छा है, आ गया तो ठीक है। अटैचमेंट नहीं है, अटैचमेंट नहीं है कि वो उसी के लिए काम कर रहे हैं, नहीं, 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर करने के लिए काम कर रहे हैं। और जिस दिन 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर करेंगे, गाड़ी बंगला घोड़ा सब होगा, और बड़ा होगा, और अच्छा होगा, और गनमैन होंगे साथ में, और शायद सिक्योरिटी होगी साथ में, और क्या होगा, उससे क्या होने वाला है? उसके लिए काम नहीं करना है, वो तो बाय प्रोडक्ट है भाई, वो तो बाय प्रोडक्ट है। तुम बाय प्रोडक्ट को ही मेन प्रोडक्ट बना दे रहे हो, और तुम्हारी पूरी क्रिएटिव एनर्जी जो शायद इस ब्रह्मांड को बेटर बनाने में, इस विश्व को बेटर बनाने में लग सकती है, उसे तुमने सारा सिर्फ एक कार पाने में लगा दिया। मतलब कितनी तुच्छ चीज है। बनाइए ना समाज को बेटर, बनाइए 1000 बच्चों को बेटर, दीजिए गुरु ज्ञान 1000 बच्चों को। तुम्हें प्राणायाम आता होगा, तुम्हें कोई ध्यान साधना आती होगी, तुम्हें कोई शारीरिक रूप से सक्षम बनना आता होगा, योग साधना आती होगी, तुम्हें कोई मैथमेटिक्स आती होगी, तुम्हें कोई साइंस आती होगी, तुमने कभी बिजनेस कैसे करना है सीखा होगा, या तुमने बड़ी कंपनी में काम कैसे होता है सीखा होगा, एचआर कैसे होता है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है। दीजिए ना वो ज्ञान दूसरों को अच्छे से, तुम अपने सात्विक संस्कार को दूसरों को शेयर कीजिए ना, बनाइए ना 100 लोगों की जिंदगी बेहतर, 1000 लोगों की जिंदगी बेहतर। कुछ सिखा के बनाइए, कुछ करके बनाइए, कुछ क्रिएट करिए, कुछ किसी कोई क्रिएट कर रहा है तो उसका सहायता कीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं इंसान कहता है नहीं, मेरी बड़ी गाड़ी, मेरा कंफर्टेबल ध्यान, कर लो 15 20 25 साल में इतने लड़ाई दंगे झगड़े होने वाले हैं, सब वापस से नष्ट हो जाएगा। और अगर विश्वास ना हो तो ईरान, इराक, सोमालिया, अफगानिस्तान, कई और हमारे कश्मीर और कई जगह पे देख लो आप, कई जगह पे देख लो आप। तो 20 साल के बाद, 25 साल के बाद, जिस घर के लिए तुम दिन रात पूरी जिंदगी लगा रहे हो, वो होगा ही नहीं तुम्हारे पास शायद। आप कह रहे हो सर इतनी नेगेटिव बात क्यों करते हो? भाई मैं नहीं कर रहा हूं, इसमें नेगेटिव कुछ नहीं है। ये तो चाहे किसी भी तरह से हो, तुम्हारे हाथ से छूट रहा है, या तो इस जन्म में रहते हुए या इस जन्म के बाद। ये तो अल्टीमेट हकीकत है। तुम जिस कुटुंब और कबीले के लिए दिन रात कह रहे हो, जिस दिन तुम्हारी डेथ होगी उस दिन के 10 दिन के अंदर सब भूल भाल के तुम्हारी एक कॉर्नर में फोटो लगी रहेगी, बस इससे ज्यादा तुम्हारी कोई औकात नहीं रहेगी। तुमने जिस घर में इतना जान डाला है, वो एक लेवल के बाद तुम उसमें खुद ही नहीं रह पाओगे। इतना क्लैरिटी से जब आप भगवत गीता को समझ जाओ दोस्तों, इससे इससे ना मुझे तो एक ही चीज समझ में आती है, अब मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। और जो जो हमारे से रिलेटेड है वो सभी लोग पहले थोड़े सेट हो जाए, और धीरे 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 धीरे, ज्यादा नहीं तो 1 लाख 2 लाख 5 लाख लोगों को हम इंस्पायर करके चले जाए, क्योंकि मौत कल आ सकती है। तो जब अटैचमेंट रखेंगे ना, तो फिर कहीं ना कहीं वापस से यही चक्रव्यूह चालू होगा। इससे बेटर है धीरे धीरे डिटैच होते जाएं, समय लगेगा। वो अवस्था पता नहीं कब आएगी जब मैं कह सकता हूं कि मैं एनलाइटेंड हो गया। आएगी भी कि नहीं आएगी, अगले 100 जन्मों के बाद आएगी, क्योंकि विकार तो लाखों हैं, गुस्सा बहुत है अंदर, नेगेटिविटी भी है। इन विकारों को धीरे 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 समझ के द्वारा थोड़ा कम करना है। जो चीज जब क्लियर समझ में आ गई, जिस दिन समझ में आ गया मांस नहीं खाना, उस दिन छोड़ दिया बस।
जिस दिन तक नहीं समझ में आया उस दिन तक खा रहे थे, स्वाद आ रहा था। जिस दिन समझ में नहीं आया तब तक कर रहे हैं कोई काम, ठीक है। जिस दिन समझ में आ गया उस दिन छोड़ दिया। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूं। जैसे ही कोई स्थिति कोई किसी देवता की पूजा करता है, करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूं जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। भगवान कहता है एक चीज समझ लो भाई मेरे, तुम जो हो मैं उसी की पुष्टि करता हूं। तुम जिधर फोकस करते हो, इसको ध्यान से, ये सिर्फ 2 लाइनें हमने पढ़ी है। अगर कोई आदमी साधारण पढ़ेगा तो वो कहेगा जिसकी भौतिक इच्छाएं मारी गई है वह देवताओं की शरण में जाते हैं, तो आदमी सोच लेगा अच्छा देवता बेकार होते हैं। ओके, एंड ये लाइन समझ के हर साधारण आदमी कंफ्यूज ही होगा। तो इस लाइन को समझने का एक सिंपल सा तरीका लाइन को समझने का नहीं, इस लाइन का व्याख्या ये है कि आज समझ लीजिए जिसकी मति मारी गई है ना, वो भगवान अच्छाई सबको छोड़ के किसी को भी अपना देवता बना लेता है। ये पॉलिटिशियन के आगे पीछे घूम, ये अपने कई काम निकलवा देगा, ये अपने को कई टेंडर दिलवा देगा, ये ऐसा कर देगा, वो वैसा कर देगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। सारे अपने काम छोड़ के उसके आगे पीछे घूमना शुरू, उसी को देवता बना दिया। उसी को चापलूसी के कारण भ्रष्टाचार ज्यादा है। एम आई राइट और रॉन्ग? कोई भी बड़ा आदमी, अरे वो बहुत पैसे वाला है, वो उसके लिए इस कुर्सी साफ करो। कोई नॉर्मल आदमी है, कुर्सी ले बैठ जा। तो कहते हैं कि जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूं। जो इंसान जिस चीज में ध्यान लगाना चाहता है, भगवान उसकी उसी चीज को पुष्ट करता जाता है। उसको उसके अलावा कुछ चीज दिखाई नहीं देती। और यही माया का सबसे बड़ा जाल है। इसी को इंसान काट नहीं पाता और फिर वही इंसान दुखी होता है, वही इंसान दुखी होता है। तो कहते हैं कि समझो, सिर्फ बड़ा आदमी है, तुम छोटे नहीं हो भाई। वो बड़ा कौन सा हो गया? तुम्हारे पास सिर्फ कम पैसे हैं इसलिए तुम छोटे हो? बिल्कुल नहीं हो। तुम प्रभु की संतान हो। तुम्हारे पास कपड़े कम अच्छे हैं मतलब तुम छोटे हो? नॉट एट ऑल। उन्होंने डायमंड पहन रखा है और तुम्हारे पास पहनने के लिए लोहा भी नहीं है, तो भी तुम उनसे महान हो, अगर तुम जानते हो कि है क्या ये जिंदगी। और इसका प्रमाण कदम कदम पे तुम्हें मिलेगा। मैं थोड़े दिन पहले एक सत्संग में गया, जैन मुनि विराजे हुए थे और नीचे जैन मुनि कैसे रहते हैं? दिगंबर जैन मुनि बिना कपड़ों के विराजे हुए हैं और मंच के ऊपर विराजे हुए हैं और उनकी स्तुतियां गाई जा रही है। और जितने पैसे वाले पॉलिटिशियंस और जितने बड़े बड़े उद्योगपति और सब नीचे बैठ के उन्हें सुन रहे हैं या उन्हें प्रणाम कर रहे हैं या उनके आगे झुक रहे हैं या उनके आगे नतमस्तक हो रहे हैं। गहने गांठे वाले सारे लोग। ये चीज तुम्हें दिख क्यों नहीं रही है? तुम्हें इस चीज का लालच होना चाहिए कि मैं जैन मुनि जितना एटलीस्ट साधक बनूं। तुम्हें इस चीज का लालच होना चाहिए। तुम्हें सब कुछ चाहिए ना कि हीरे जवाहरात सारे बड़े लोग मेरे नीचे बैठे हैं। अगर तुम्हें यह भी चाहिए तो तुम्हें उसके लिए वो करना पड़ेगा जो जैन मुनि ने किया। लेकिन जैन मुनि ने इसलिए नहीं किया कि पैसे वाले मेरे नीचे बैठे हैं। उन्होंने कहा मैं तो भगवान की शरण में जाना चाहता हूं, मुझे तो किसी चीज से लगाव और अटैचमेंट ही नहीं चाहिए। और उन्होंने साइलोज में जाके 10-10, 20-20, 25-25, 50-50, 100-100 साल कई बार तपस्या की है। एक समय अन्न ग्रहण करना, वो भी हाथ में जितना आ जाए उतना ले लेना। एक समय पानी ग्रहण करना, वो भी हाथ में आ जाए उतना। अपने केश हाथों से लोचन करना, भूमि पे सोना, पंखे का, एसी का कोई प्रयोग नहीं करना, किसी तरह के कोई वस्त्र का सर्दी हो या गर्मी हो प्रयोग नहीं करना। कितना संयम लगता होगा। हो सकता है जब अगर कोई आदमी मान लो आडंबर के रूप में बनने की कोशिश करे, यार मैं भी ऐसा बन जाता हूं, मेरे भी आगे पीछे दुनिया घूमेगी, करके देख लो। 2 दिन करोगे ना, तीसरे दिन भाड़ में जाए भैया, नहीं घूमे कोई हमारे साथ तो चलेगा हमें। लेकिन ये ठंड में ना बिना कपड़ों के नहीं रहा जा सकता, ये गर्मी में बिना पंखे के लिए नहीं रहा जा सकता। क्योंकि जो सामने बैठने वाले हैं वो तो दिन में आधे घंटे बैठेंगे, बाकी के 24 घंटे तो मुझे ही झेलना है।
आदमी नहीं कर पाएगा। तो कहते हैं अल्प बुद्धि जो होते हैं ना, वो ऐसा करते हैं। वो साधु सन्यासी इसलिए बन गया होगा क्योंकि आजकल ये अच्छा बिजनेस है, तू भी कर लेना मेरे भाई, कर तो सही, एटलीस्ट कुछ तो सात्विकता आएगी, एटलीस्ट साधारण रहना तो सीखेगा, एटलीस्ट 500 कपड़ों का ढेर तो नहीं लगाएगा, कर लेना मेरे भाई। नहीं मुझे तो करना ही नहीं, मैं तो बुद्धिजीवी हूं, मैं तो आईटी में जाके पैसा कमाता हूँ। हाँ, तो दैट इज नॉट ए रॉन्ग थिंग। आईटी में जाओ, कहीं पे भी जाओ, पैसा कमाओ, होश पूर्वक कमाओ, जानबूझ के कमाओ, समझदारी से कमाओ, कर क्या रहे हो, कार करना रहे हो, जहां जा रहे हो वहां अपना सर्वश्रेष्ठ दो और उस फील्ड के सर्वश्रेष्ठ बनो। अल्प बुद्धि बुद्धिहीन व्यक्ति मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरे अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। भगवान कहते हैं होश पूर्वक हर चीज ये जानते हुए करो कि हर जगह मैं हूं, मैं कोई पर्टिकुलर मूर्ति में ही नहीं हूं, मैं पर्टिकुलर किसी मंदिर में ही नहीं बैठा हूं, मैं हर जगह हूं भाई। वो मंदिर तो इसलिए बना दिया ताकि तुम्हें लगे कि हाँ तुम कहीं पे भी बैठ के शायद नहीं देख पाओगे। हर मनुष्य के अंदर उतनी ज्ञान नहीं होगा, इसीलिए अज्ञानी मनुष्यों के लिए मंदिर बना दिया, अज्ञानी मनुष्यों के लिए मस्जिद गुरुद्वारे बना दिए। नहीं तो तुम जानो तो सही कि मैं सब जगह हूं, मैं सर्वत्र विद्यमान हूं। आई एम एवरीवेयर, आई एम एवरीवेयर। सो बुद्धिमान बनो। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं होता हूं, इसके लिए तो मैं अपनी अंतरंग शक्तियों द्वारा आच्छादित रहता हूं। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा अविनाशी हूं। भगवान अजन्मा है, भगवान अविनाशी है। श्री भगवान होने के नाते मैं जो भूतकाल में घटित हो चुका है और जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है वह सब कुछ जानता हूं। समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोह रक्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कर रहे हो उसमें और ज्यादा बंधते चले जाओगे। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण करते हैं। तो जो आदमी जीवन का अंत समझ गया, जो मृत्यु को समझ गया, जो ये समझ गया कि अंत में तो जाना ही है, तो जाने से पहले आया क्यों हूं ये तो समझदारी हो जाए। पता लगा मार्केट गए, लेने गए थे दाल आटा चीनी, मार्केट से 4 और चीजें ले आए लेकिन दाल आटा चीनी भूल आए, और ये हुआ तो घर में महाभारत होगी और आपके साथ भी यही होगा। 1 मिनट के लिए चिंतन करते हैं, एक मनुष्य कर क्या रहा है। सुबह उठ रहा है, नहा धो रहा है, थोड़ा बहुत उसके घर वालों ने बता दिया पूजा पाठ कर ले, कोई अनमने मन से, कोई जल्दबाजी में, कोई ठीक ठाक तरीके से कैसे भी करके पूजा पाठ करके निकल जा रहा है। 90% तो करते ही नहीं है। फिर दिन भर काम पे जा रहा है, काम पे उसका मान लो जो भी फोकस है, काम करना है, वापस आना है। उसमें भी 4 तरह की पॉलिटिक्स वो करता है, उसमें भी 4 बार गालियां देता है, 4 बार अपसेट होता है, 4 बार मूड ऑफ करता है, 4 बार अपना या 4 बार किसी और का मूड ऑफ करता है, 4 बार हंसता है, 4 बार रोता है। शाम को घर आ जाता है। कोई आदमी तो कहता है अब मैं थक गया टीवी देखूंगा, या अब मैं थक गया एंटरटेन करूंगा। 80% लोग जिनकी सरकारी नौकरी है, 80% लोग जिनको मजदूरी वगैरह कर रहे हैं, 80% लोग जो खेती वेती के काम कर रहे हैं, या 80% लोग जो बहुत ही एवरेज काम कर रहे हैं, उनको 6 बजे के बाद सूझता नहीं है करें क्या, तो वो एंटरटेनमेंट ही करेंगे। और वो एंटरटेनमेंट अलग अलग फॉर्म का हो सकता है, नाच गाने हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, टीवी हो सकता है, पड़ोसियों के साथ बैठना हो सकता है, फालतू में कुछ गॉसिप्स करना हो सकता है, और कुछ नहीं तो खाना पीना हो सकता है। और रात को आदमी आके सो जाता है और उसके बाद उसकी जिंदगी के 80 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। आके किया क्या उसने धरती पे, क्या किया, क्यों बने मनुष्य। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ, भगवान का सर्वश्रेष्ठ क्रिएशन है मनुष्य, भगवान का सर्वश्रेष्ठ क्रिएशन है। लेकिन सारी तकलीफें मनुष्य को है। जंगल का कोई जानवर नहीं कहता कि मैं मोटा हो गया, मैं पतला हो गया, मुझे पतला होना है। वो फिट रहता है क्योंकि उसका संयम ऐसा है कि वो 5-6 बजे बाद नहीं खाएगा, वो 7 बजे सो जाएगा। और मनुष्य भी हजारों सालों तक ऐसा ही था। लेकिन आज मनुष्य ने प्रपंच इतने क्रिएट कर लिए कि वो 12 बजे के पहले चाह के भी नहीं सो सकता।
सो ही नहीं सकता, सुबह 4 बजे उठ ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल है 90% मनुष्यों के लिए, क्योंकि सोई आप 12 बजे रहे हो तो 4 बजे उठोगे कैसे? तकलीफ तो होगी। तो कर क्या रहा है मनुष्य? जी रहा है, खा रहा है, पी रहा है, मर रहा है। अगर आप मनुष्य हो तो थोड़ा कंस्ट्रक्टिव काम जरूरी है। और आत्म साक्षात्कार, ये जानना बंधना कहाँ है और कहाँ नहीं बंधना। पैसों के लिए हर काम नहीं करना है। पैसों के लिए अगर आपने कोई भी काम किया तो फिर वो, क्रूड लैंग्वेज में बोलूं तो, वैश्यावृत्ति माना जाएगा। पैसा कमाने के लिए कहीं पे भी कुछ भी कर लिया, नो। यू कैन नॉट हर्ट पीपल टू अर्न मनी। You cannot destroy the animals to earn money. You cannot destroy Prakriti to earn money. If you are doing that, you are nothing less than a devil. तो भगवान ने 8वें अध्याय में बताया है। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्मा क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है, कृपया इन सब के बारे में ठीक से बताओ। ये तो कंफ्यूज कर दिया आपने मुझे। कभी आप कर्म की बोल रहे हो, कभी आप बोल रहे हो देवता अलग है, कभी आप बोल रहे हो ब्रह्मा अलग है, आत्मा अलग है, भौतिक जगत अलग है। ये क्या क्या है, बताओ तो सही मुझे। तो भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंध गतिविधि कर्म तथा सकाम कर्म कहलाती है। अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। आपके अंदर का नष्ट नहीं होने वाला जीव ब्रह्म है, और उसका नित्य स्वभाव, उस ब्रह्म का स्वभाव जो है वो आत्मा है या आत्म है या अध्यात्म है। अध्यात्म क्या है? आप सभी का सवाल होगा ना, स्पिरिचुअलिटी आखिर है क्या? स्पिरिचुअलिटी एक ही चीज है कि तुम जो हो वो शुद्ध रूप में वापस आ जाओ, और तुम्हारा सबसे शुद्धतम रूप है तुम्हारी आत्मा, जो तुम्हारे अंदर का अविनाशी तत्व है, जो जो कभी खत्म नहीं होने वाला तत्व है। जो तुम्हारा अविनाशी तत्व है वो कौन है? वो है जो एक बच्चे के समय पे तुम्हारा था। तुम क्यूरियस थे, तुम रोते थे, हंसते थे, लेकिन तुम विद इन सेकंड सहज हो जाते थे। तुम किसी चीज को सीरियसली नहीं लेते थे, तुम किसी को जज नहीं करते थे, तुम किसी चीज से लिपट नहीं जाते थे, और कोई चीज से लिपट भी गए तो वो चीज दूर हुई उसे भूल जाते थे। तुम तुरंत डिटैच हो जाते थे, तुम तुरंत अटैच हो जाते थे। तुम डिटैच होते हुए भी प्यार बहुत करते थे। तुम हर हाल काल में, तुम्हें झोपड़पट्टी में रख दिया, तुम वहां खुशियां मनाते थे। तुम महलों में रह गए, तुम वहां खुशियां मनाते थे। तुम मॉल में रह गए तो वहां खुशियां, तुम्हारे लिए हीरा और कंकड़ पत्थर समान थे। तुम्हारी अविनाशी शक्ति जो है, अविनाशी आत्मा का जो मूल स्वरूप है, अगर तुमने उसे जान लिया तो तुम आध्यात्मिक हो गए। उसे जानने की प्रक्रिया ही आध्यात्म है। और जीवों के भौतिक शरीर, हमारे इस भौतिक शरीर से जो हम गतिविधि कर रहे हैं उसे कर्म कहा गया है, और उसी में अगर हम फल की इच्छा करते हैं तो वो सकाम कर्म कहा गया है। निरंतर परिवर्तनशील ये भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदेव कहलाते हैं। तो यहाँ पे देवताओं की, अधिदेव की, ये सारी परिभाषाएं इस चैप्टर में दी गई है। सारी हम पढ़ेंगे तो बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, बट कितनी गहरी बातें हैं ना सर। ये सारी बातें हमारे सत्य निरंकारी मिशन में समझाया जाता है कि मनुष्य का जन्म 84 लाख योनियों के बाद मिला है। सभी जगह समझाया गया है। निरंकारी मिशन में नहीं, ये तो अलग अलग हर तरह पे समझाया गया है। किसी भी धर्म में ये छूटा नहीं है, किसी भी संप्रदाय में ये छूटा नहीं है, किसी भी मनुष्य ने ये नहीं सुना हो, ऐसा नहीं हो सकता जीवन काल में। लेकिन मनुष्य समझता कहाँ है। इधर सत्संग करके आया और इधर कहा मेरी चप्पल, मेरी चप्पल, मेरी चप्पल कोई ले गया। अरे भाई, चप्पल ले गया तो इतना पैनिक क्यों हो रहा है? ले गया तो ले गया चप्पल, अब खुश हो जा। अब तो मैं किसी और की लेके जाऊंगा।
अब तो मैं किसी और की लेके जाऊंगा। शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। भगवान कह रहे हैं कि शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है उसी को प्राप्त करता है। जिसका जो चित्त हो गया ना, वो इंसान वैसा ही मरते समय जिसकी जो चित्त की अवस्था होगी, कहते हैं अगले जन्म में उसे वो ही मिलेगा। तो हम मरने के पहले की बात कर लेते हैं। रात को सोते समय आपके चित्त की जो अवस्था है, रात भर सपने उसी से रिलेटेड आते हैं और वो ही आपकी जिंदगी में ज्यादा मैनिफेस्ट करता है। इसीलिए रात को सोते समय ना चिंता में सोना है, ना ही किसी भी तरह के दुख और पीड़ा से सोना है, ना ही किसी तरह का अवचेतन तरीके से सोना है कि बस कुछ नहीं सोचा सो गए, दारू पी के सो गए या ऐसे ही सो गए। रात को सोते समय कॉन्शियसली क्रिएट करो अपने माइंड में कि आपको जिंदगी कैसी चाहिए, चाहे 1 मिनट ही क्रिएट करो, फिर सो। तो तुम्हें रात भर वो ही मैनिफेस्ट होगा, ये यूनिवर्स को वही सिग्नल देगा तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड जो वो बनना चाहता है, जो वो क्रिएट करना चाहता है। और फिर धीरे धीरे तुम्हारा अगला दिन बेहतर होता जाएगा, अगला जीवन बेहतर होता जाएगा। अतएव है अर्जुन, तुम सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्णों को मुझे समर्पित करते हुए तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखता है, अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त करता है। मनुष्य को चाहिए कि वो परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम, अब काफी सारे हिंदी के शब्द हैं जो कि आप में से कई लोगों को और कुछ कुछ शब्द मुझे भी नहीं पता, लघुतम से भी लघुतर प्रत्येक का पालन करता, समस्त बुद्धि भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य के भांति तेजवान होते हैं। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राणों को भों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में लग जाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करता है। तो भगवान ने इस पूरे चैप्टर में बताया है, शांत हो जाओ, मेडिटेट करो, चैंटिंग करो, योग शक्ति से अपनी योग शक्ति को विकसित करो, अपने ऊपर नियंत्रण पूरी तरह से करो। जानो आप हो कौन, जानो भगवान है कौन, जानो आत्मा है कौन, जानो अपनी शुद्ध रूप को, जानो अपने शुद्ध स्वरूप को, और शुद्ध स्वरूप को जानते हुए आप बहुत ही आगे बढ़ो। बोलते तुम्हारा कोई वजूद कोई खास नहीं है। कहते हैं एक बहुत ही प्यारी सी चीज यहां पे बताई गई है, मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की एक रात्रि होती है। बोले तुम मेरे क्रिएशन को समझना है तो इतना सा समझ लो कि तुम्हें कई हजार तुम्हारे युग मन के, बोलते हैं कलयुग मान लो, एक युग मान लिया। तो कहते हैं यहां पे लिखा हुआ है 18 लाख, सॉरी 17 लाख, 18 लाख नहीं, 17,28,000 वर्षों तक एक युग चलता है। 17,28,000 वर्षों तक एक युग चलता है और ऐसे कई युग मिलके ब्रह्मा जी का एक दिन है। अब हमें इसमें घुसना नहीं है क्योंकि ये गणना किसने की, कैसे की, लेकिन हमारे ऋषियों मुनियों ने, साधु संतों ने अगर कुछ किया है तो आई एम श्योर ये कैसे लोगों ने लिखा होगा, ये वैसे लोगों ने लिखा होगा जो महर्षि व्यास जैसे होंगे, गौतम बुद्धा जैसे होंगे, भगवान महावीर जैसे होंगे, क्योंकि ऐसे लोग त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। इन लोगों से कुछ नहीं छुपता है, उधर क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है। ये देख सकते हैं लाखों जन्मों को, ये देख सकते हैं लाखों चीजों को। इनके हृदय में उतर के स्वयं परमात्मा बोलता होगा। तो खैर इतना तो हमें पता है कि हम एक टाइनी डॉट हैं। सुनामी आई, लाखों लोग मर गए, भूकंप आया, लाखों लोग मर गए, एक तूफान आया, हजारों लाखों लोग दुनिया से चले गए। तो जब इतने क्षण भंगुर हैं हम, तो अहंकार क्यों, अहंकार क्यों?
छोटी सी चीज मैं बताता हूं आपको, और कई जगह पे मैंने नोटिस की है। आदमी जैसे ही थोड़े ओहदे में बड़ा हो जाता है और पैसे कमाने ज्यादा लग जाता है ना, उसको पता नहीं छोटे काम करने में शर्म क्यों आने लगती है। मान लो किसी आदमी ने ड्राइवर रखा, किसी आदमी ने एक नौकर रखा, और 50 सामान है, आपको जाना है, कहीं जाना है, कहीं पे भी जाना है लेट्स से, और वो सारे सामान कार में रखने हैं। तो मैंने अक्सर देखा है पैसे वालों को, सुन ये सारे सामान कार में रख दे, मैं क्या करूंगा, मैं आराम से बैठा हूं सोफे पे। वो बेचारा 5 चक्कर करके गाड़ी में सामान लोड कर रहा है, या 8 चक्कर करके गाड़ी में सामान लोड कर रहा है। भाई 2 चक्कर तुम भी कर लो ना साथ में, तुम खाली बैठे हो, हाँ तुम खाली नहीं बैठे हो, तुम बहुत क्रिएटिव कोई कार्य कर रहे हो तो बात अलग है। अगर तुम किसी के साथ हो तो वो इंसान कहता है, तुम किसी के भी साथ हो, अरे नहीं नहीं वो तुम हाथ लगाओ, वो नौकर कर लेगा। क्यों भाई, मैंने उठा दिया तो क्या प्रॉब्लम हुई? मैं कुछ और कर रहा हूं तो मैं शायद नहीं उठाना चाहिए। ये संस्कार गलत है। भाई तुमने 15,000 दिया है उस ड्राइवर को या उस नौकर को, बात समझ में आ गई, लेकिन तुम फ्री हो, वो अगर 2 मिनट तुम्हारे, तुम 5 मिनट आराम कर रहे हो, 2 मिनट, अरे वो दिन भर बैठा ही रहता है, उसका काम क्या है? उसे शिक्षा दो ना, उसे काम दो ना वो वाला, जिससे वो भी इंटेलेक्ट हो जाए। इंटेलेक्ट, अरे ये लोग करते नहीं है, तुमने टाइम लगाया उनको सिखाने में? तुमने टाइम लगाया उनको सिखाने में? एक ड्राइवर मुझे छोड़ने के लिए, दिल्ली में मेरा एक प्रोग्राम था, ऑडिटोरियम में छोड़ने के लिए गया। सर आप करते क्या हो, ये वो मैंने बताया कुछ चीजें। अरे सर मेरे को भी सीखना है। मैंने कहा गाड़ी खड़ी करो और आ जाओ। अरे सर दिन भर की मजदूरी नहीं हो पाएगी। मैंने कहा या तो 1,000 रुपये कमा लो, या फिर 1 लाख कैसे कमाना है वो सीख लो। हाँ सर, सर पक्का ना, अच्छा सीखने को मिलेगा। मैंने कहा बिल्कुल। गाड़ी लगाई, आ गया अंदर, फ्रंट सीट दी मैंने उसे, फ्रंट सीट पे बैठा, आधे घंटे में उठ के वापस चला गया। अबे जिस प्रोग्राम के लिए 10-10 20-20 हजार रुपए लोग दे के आ रहे हैं, मैंने तुझे फ्री में दिया, तू आधे घंटे में उठ के चला गया। चेतना का स्तर आदमी को नेक्स्ट लेवल पे जाने ही नहीं देता। तो चेतना के स्तर को जो विकसित कर सकता है उसी को हीरे की परख हो सकती है, नहीं तो आदमी कहेगा ये तो कंकड़ है। बंदर को कंकड़ हीरा दे दिया, फेंक देगा उसको उठा के। उसने भी वही किया, क्योंकि चेतना का स्तर। लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने उसे सुधारने के लिए एक प्रयत्न तो किया, और ऐसे अगर मैंने प्रयत्न 10 लोगों के साथ किए तो एक तो सुधरेगा, या 50 के साथ किए तो एक को। तुमने अपने उस व्यक्ति को सुधारने के लिए कोई प्रयत्न ही नहीं किया, और तुमने जस्ट ठान लिया कि यार इसको इतना ही बोलना है, इतना ही कहना है, तो फिर आप गलत हो। तो दोस्तों ये, इसमें काफी चीजें भगवान ने बताई है, और ये 2-3 लाइनें और पढ़ूंगा, और फिर आपके अगर समय बचेगा तो 1-2 क्वेश्चन लेंगे। वैदिक मतानुसार इस संसार के प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं। इस संसार से जाने के 2 तरीके हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश का मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला तुरंत लौट कर आता है। तो कहते हैं कि इस दुनिया में होश पूर्वक जीने वाले, या इस दुनिया में जीने के 2 तरीके हैं, एक उजाले के रास्ते से जियो, एक अंधकार के रास्ते से जियो। जो अंधा होके चलेगा उसे बार बार ठोकर खानी पड़ेगी, और जो उजाले के या सोच समझ के जिएगा वो इंसान एक बार में सब कुछ अच्छा करते हुए आगे निकल जाएगा। यद्यपि कि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते हैं, और तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। ओके, जो अच्छा भक्त होता है वो जानता है कि दोनों रास्ते हैं, अंधकार वाला और उजाले वाला, मुझे तो उजाले की तरफ ही जाना है। लेकिन जो अज्ञानी है वो बार बार ठोकर खाता है, बार बार फंसा हुआ रहता है। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने के से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता है। ओके,
वह मात्र भक्ति संपन्न करने इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। दोस्तों, तो ये था भगवत गीता का अध्याय 7 और 8। उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। सर, मोह को कैसे बचना चाहिए? मोह से कैसे बचें, उसका एक ही तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस किसमें? ध्यान में प्रैक्टिस, विपश्यना की प्रैक्टिस, मेडिटेशन की प्रैक्टिस, और इस तरह के लेक्चर सुनना, इस तरह के ट्रेनिंग सेशंस में बैठना। आपने अगर विपश्यना किया या ध्यान किया या ऐसी ध्यान किया जिसमें आपको बंधनों से छुटकारा पाने की सिस्टमैटिक ट्रेनिंग मिल रही है और साथ में इस तरह की चीजें सुनी, तो आप अपने मोह से धीरे धीरे मुक्त हो पाएंगे। ये स्लो प्रोसेस है, एक दिन में कभी नहीं हो पाओगे, एक महीने में कभी नहीं हो पाओगे। और अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है एक दिन या एक महीना, तो ये आपकी बहुत ही गलत एक्सपेक्टेशन है। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। Be happy everyone, lots of love, thank you and take care. Namaskar.